अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। ईसाई धर्म में चर्च को सबसे ज़्यादा मुकद्दस माना जाता है क्योंकि ईसाई धर्म में सब लोग चर्च में जाके इबादत करते हैं। दोस्तों, यूं तो आपने दुनिया में मौजूद बहुत सारे खूबसूरत और बड़े बड़े चर्च के बारे में सुना होगा, पर आज के इस वीडियो में आप लोग एक ऐसे चर्च के बारे में सुनोगे जिसके बारे में सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, ये चर्च कोई आम चर्च नहीं है, बल्कि दुनिया का एक ऐसा खतरनाक चर्च है जिसको बनाने के लिए इंसानों की हड्डियां और इंसानी ढांचों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी कहना है ये जो हड्डियां और खोपड़ियां हैं ये उन मुसलमानों की है जो स्पेन में शहीद किए गए, यानी उन मुसलमानों को शहीद करके उनकी हड्डियों और खोपड़ियों से ये चैपल बनाया गया। आखिर क्या है इसकी हकीकत, जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्या सच में ये मुसलमानों की हड्डियां हैं या खाली ये बस अफवाह है? वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करना। चलो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये चर्च आज के पुर्तगाल मुल्क में मौजूद है। इस चर्च को चैपल ऑफ बोन्स से भी जाना जाता है, यानी हड्डियों का चैपल। दोस्तों, चैपल ईसाई मजहब में इस जगह को कहते हैं जो साइज में देखने वाले चर्च से बहुत ही छोटी होती है, और साथ साथ ही चैपल में हर एक को आने नहीं दिया जाता, बल्कि ये चैपल कुछ खास लोगों के लिए ही खोला जाता है। अब जरा जानते हैं इसकी असल हकीकत। दोस्तों, कहा जाता है पुर्तगाल के एवोरा शहर में हद से ज्यादा कब्रिस्तान मौजूद हुआ करते थे, जिसकी तादाद 42 से 43 तक बताई जाती है, जिस वजह से इवोरा के लोगों को लगता था कि इन कब्रिस्तानों की वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनको ये लगता था कि ये सारी ज़मीन जिसमें ये सारे कब्रिस्तान मौजूद थे, इसको ये लोग खेती बाड़ी और बिल्डिंग बनाने के काम में ले सकते हैं। इस तरह ये अपने शहर को माली फ़ायदा भी पहुंचा सकते थे। लिहाजा इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता इन कब्रिस्तानों को ख़त्म करना शुरू किया। दोस्तों, इसी दौर में पुर्तगाल में रहने वाले फ्रांसिस्कन रायफू ने इलाके के लोगों को कब्रिस्तानों को ख़त्म करते हुए देखा, तो इन लोगों ने इन कब्रिस्तानों में दफन किए हुए मर्दों की हड्डियों को निकालकर दूसरी जगह मुंतकिल करने का फैसला किया। मगर साथ ही इन फ्रांसिस्कन राहिबों ने इन हड्डियों से कुछ अलग करने का सोचा, कुछ ऐसा जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान हो जाए। लिहाजा इन हड्डियों से इन राहिबों ने इस पुर्तगाल शहर में ये अनोखा चैपल तामीर किया, जिसको अगर आज भी कोई देखता है तो वो सहम जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस चैपल को बनाने का एक मकसद ये भी है कि जो भी इसको देखे वो ये हड्डियाँ और खोपड़ियों को देखकर ये नसीहत हासिल करे कि इस दुनिया में इंसान की ज़िंदगी कितनी छोटी है। एक अंदाजे के मुताबिक इस चैपल को बनाने में इस दौर में 5000 से भी ज़्यादा लोगों की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इस चैपल के बारे में एक ख़ास बात ये भी है कि इस चैपल के अंदर 2 लाशें लटकी हुई है। इन दोनों लाशों में एक लाश एक जवान आदमी की है, जबकि दूसरी लाश एक छोटे बच्चे की है। इन दोनों लाशों के बारे में तरह तरह की कहानियाँ मशहूर है। कुछ लोगों का मानना है कि ये दोनों लाशें एक आदमी और इसके बेटे की है। ये एक ऐसा आदमी था जिसको जिन्ना करने की वजह से बीवी ने कत्ल किया था। कुछ लोगों का कहना है ये दोनों लाशें एक औरत और इसके बेटे की है, जिनको एक जालिम महाराजा ने बड़ी बेरहमी से कत्ल किया और कब्रिस्तान में दफन करने के बजाय इस चैपल के अंदर लटका दिया गया। दोस्तों, इस बच्चे के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये स्पेन का एक मुस्लिम बच्चा है जिसका गला घोंटकर कत्ल किया गया और वहाँ लटकाया गया, जबकि इस बात का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और ना ही इस चैपल को स्पेन में शहीद होने वाले मुसलमानों की हड्डियों और खोपड़ियों से तैयार किया गया है, क्योंकि इसका जिक्र किसी भी इतिहास की किताब से नहीं मिलता है, बल्कि ज़्यादातर इतिहास की किताबों में यही कहा गया है कि ये हड्डियाँ और खोपड़ियाँ इन ईसाइयों की हैं जो एक जंग में मारे गए। कुछ किताबों में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो हड्डियाँ और खोपड़ियाँ हैं ये उन इंसानों की हैं कि जब स्पेन में एक वबाई बीमारी फैल गई और उसमें बहुत सारे जो ईसाई हैं वो मर गए, और उनकी यही हड्डियाँ और खोपड़ियाँ इस चैपल को बनाने में इस्तेमाल की गई।
हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत खत्म होने के बाद लाखों मुसलमानों को बड़ी बेरहमी से शहीद किया गया, मगर फिर भी हकीकत यही है कि इस चैपल में इस्तेमाल होने वाली हड्डियां हम मुसलमानों की नहीं बल्कि ईसाइयों की है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब तो मिला कि इस चैपल में इस्तेमाल होने वाली हड्डियां और खोपड़ियां मुसलमानों की नहीं है। फिर भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स या फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल्स ये गलत इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे हैं। मगर आजकल ये बात ज़रूरी है कि हम अगर कुछ भी सुने तो इसको सच मानने से पहले तहकीक करना ज़रूरी है, क्योंकि इस बात से एक मुसलमान के दिल को कितनी तकलीफ होती है इसको मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान ही हूँ। इसलिए हमें आइंदा कुछ भी शेयर करना हो तो कम से कम एक बार इस पर तहकीक करना ज़रूरी है। किसी भी बात पर यकीन करने से पहले उस बात के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, ताकि इस बारे में किसी और को शक हो तो वो शक उसका दूर हो जाए। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, करते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।